हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किस ताप पर द्रवित जल जलवाष्प के साथ साम्यावस्था में होगा? तो यहाँ पे देखिए बच्चों, डेल्टा एच वेपोराइजेशन का मान कितना दिया हुआ है? 40.73 किलो जूल मोल इनवर्स तथा डेल्टा एच वेपोराइजेशन 0.109 किलो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। बच्चों ये क्या, यहाँ पे क्या है? मोल इनवर्स है। तो बच्चों ये में मान दिया हुआ है, हमें क्या करना है? यहाँ पे ताप यानी टी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है बच्चों? जल है। ये देखिए जल क्या है? ये हमारा लिक्विड में है। क्या है बच्चों? ये हमारा जल हमारे लिक्विड में है। अब इसको बच्चों ये क्या है? साम्यावस्था में है। तो यहाँ पे H2O बच्चों ये किसमें परिवर्तित हो रहा है? ये हमारा वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। तो बच्चों ये इसका जो अवस्था होगी, भौतिक अवस्था क्या होगी बच्चों? वाष्प होगी, यानी कि वेपर होगी। क्या होगी बच्चों? ये वेपर होगा। तो अब यहाँ पे देखिए एक हमारा क्या होता है? हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण क्या होता है? डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। तो यहाँ पे वाष्पन हो रहा है। तो अभी देखिए एक बात ये समझिए कि यहाँ पे देखिए ये बच्चों ये क्या है? साम्यावस्था है। तो साम्यावस्था में डेल्टा जी जो का मान क्या होता है? जीरो होता है। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस हो जाएगा। तो यानी कि हमें यहाँ पे अगर डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा एच बराबर हो जाएगा टी डेल्टा एस हो जाएगा। हमें यहाँ पे टी का मान ज्ञात करना है। तो टी का मान क्या हो जाएगा? टी बराबर हो जाएगा डेल्टा एच बटे डेल्टा एस हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? वाष्पन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? वाष्पन हो रहा है। अब प्रश्न कह रहा है कि किस ताप पर, यानी कि ताप क्या होगा कि जो हमारा जल है ये वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे देखिए किसका डेल्टा एच वेपोराइजेशन यानी कि डेल्टा एच वाष्पन का मान हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डेल्टा एच, इसमें बच्चों इसको डेल्टा एच वाष्पन यानी कि वेपोराइजेशन भाप में परिवर्तित हो रहा है ना बच्चों, बटे डेल्टा एच वाष्पन, ये वाष्पन लिखा हुआ है। और टी भी बच्चों हमारा क्या होगा? ये वेपोराइजेशन का ही मान आएगा, यानी कि टी वाष्पन का ही मान हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब यानी कि डेल्टा एस का मान कितना दिया हुआ है? डेल्टा एस का मान दिया हुआ है 40.73 किलो जूल मोल इनवर्स। तो 40.73 किलो जूल मोल इनवर्स बटे इंट्रॉपी परिवर्तन डेल्टा एस का मान कितना दिया हुआ है? 0.109 किलो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। 0.109 किलो जूल केल्विन इनवर्स मोल मोल इनवर्स। तो बच्चों देखिए किलो जूल से किलो जूल कट गया, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कट, ये केल्विन बच्चों ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे जो टी वाष्पन यानी कि जो ताप का मान आएगा वो कितना आएगा? टी वाष्पन बराबर आ जाएगा हमारा 373.6। ये केल्विन ऊपर चला गया तो बच्चों ये क्या आ गया? केल्विन। तो किस ताप पर बच्चों ये जो हमारा जो जल है ये जल वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा? 373.6 केल्विन पे। 373.6 केल्विन जब ताप होगा तो जो हमारा जल है किसमें परिवर्तित हो जाएगा? जल वाष्प के साथ साम्यावस्था में आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना माना गया टी का? 373.6 केल्विन। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों विकल्प में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बच्चों? विकल्प बी। विकल्प बी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।